हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो यूनाइटेड किंगडम में जो है आपका लंदन के अंदर एक बहुत ही प्रेस्टिजियस थिंक टैंक है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। क्या नाम है? सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, यूनाइटेड किंगडम लंदन के अंदर। बहुत ही प्रेस्टिजियस थिंक टैंक है और इसमें एक रिपोर्ट छपी है। उस रिपोर्ट के हिसाब से 2028 तक नॉमिनल जीडीपी, एक होता है पीपीपी नॉन और दूसरा होता है नॉमिनल, यानी कि जो जीडीपी होती है आपकी, तो नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से चाइना विल बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी इन 2018। यानी कि अमेरिका को चाइना 2028 में सरपास कर देगा और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। कब तक? 2030 तक। तो आपका चाइना जो है इससे पहले जो है आपका 2033 तक जो है लार्जेस्ट जीडीपी बन रही थी वर्ल्ड की, बट कोरोना जो है पूरे विश्व के लिए तबाही लाया, लेकिन चाइना के लिए फ़ायदा लाया और वहीं से शुरू हुआ। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 2020 यानी कि 2020-21 का जो फिस्कल ईयर चल रहा है, फिस्कल ईयर जो आपका होता है फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 ये फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इसमें जो ग्रोथ रेट रहेगी वो ग्रोथ रेट रहेगी अकॉर्डिंग टू RBI गवर्नर शक्तिकांत दास -7.5% रहेगी। माइनस में हम लोग रहेंगे पूरे इसमें। तो इसमें जो है आपका अगर देखेंगे तो कोरोना की वजह से सारा गुड़ गोबर हुआ है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये पहले से ही जो है कहानी ख़राब चल रही थी। इसमें अगर आप देखेंगे 2019-20 उस समय इंडिया 4.2% की स्पीड से ग्रो कर रहा था, बहुत स्लो था। और क्या हमेशा से ऐसे रही है? नहीं। 2014 में 6.4 था, 2018-19 के आसपास जो है 6.8 था, 2017 के आसपास हम जो है 8.2% के हिसाब से ग्रो कर रहे थे, 8.2। 2016 में 8%। ये सब कुछ जो है चीज़ें ख़राब हुई हैं। किस वजह से? एक तो आपका कंजम्पशंस घटा है, डिमांड घटी है, उसके बाद डीमोनेटाइजेशन आया, उसके जस्ट बाद आपका GST आ गया, उसके बाद आपके NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज NBFC कॉरपोरेशंस ये कोलैप्स हुई। बैंक जो है हमारे हिंदुस्तान में कोलैप्स होते रहते हैं। तो ये इन सब की वजह से जो है ये दिक्कतें आई हैं और आपको बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप लेने पड़ेंगे इन दिक्कतों को सही करने के लिए। छोटा मोटा काम से बात नहीं बनेगी। तो बेसिकली इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आप स्पेंडिंग बढ़ाइए। हम जो है स्पेंडिंग ज़्यादातर हिंदुस्तान में अगर आप देखोगे तो स्कीमों पे, फ्री की चीज़ें देने पे जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, गरीबों को देना बनता है, बट वोट बैंक के चक्कर में वो लिमिट हम क्रॉस कर जाते हैं कि फ्री का देते रहो। जो भी पैसा है आपका उसमें जो है स्कीम में निकालते रहो। देनी ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा सही नहीं है। आपको जो पैसा आपके पास है उसको आप ऐसा रेगुलेट करिए कि आपको जॉब भी मिले और साथ में जो उस चीज़ से, उस पैसे से जो चीज़ें बनी हो बाद में यूज़ भी हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल नेटवर्क, ये आप जब ये दोगे तो इसमें आपको जॉब भी मिलेंगी जब काम होगा, और जब चीज़ें तैयार हो जाएंगी रोड नेटवर्क, और उससे आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन, आपके खर्चे जो हैं उससे निकलना शुरू होंगे। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ट्रेन चलेंगी, उसके ऊपर जो है आपका गुड सप्लाई करोगे, उसके बाद आपकी जो रोड हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, लॉजिस्टिक चार्जेस कम होंगे। तो इस तरह के जो हैं आपको खर्चा करना पड़ेगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो इसमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और जो अलग अलग स्टेट में जो कॉरिडोर बन रही हैं, इनको बहुत ही हाई स्पीड में और बहुत ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आपको डालने की ज़रूरत है अभी। तो अगर हम ऐसा करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा अच्छा डालते हैं, तो रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में हम 9% के हिसाब से बढ़ सकते हैं। फिस्कल ईयर जो आपका अप्रैल 2021 से लेके मार्च 2022 तक का होता है उसमें हम 9% की रफ्तार से बढ़ सकते हैं, और उसके अगले साल हम 7% के हिसाब से बढ़ सकते हैं 2022-23 में, और उसके बाद 5 से 6% पे जो है हम कांस्टेंट रह सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम जो है
2019 के अंदर जो है हमारा 2019 के अंदर हम लोगों ने यूके यूनाइटेड किंगडम जो 5th स्पॉट पे है उसको हम सब पास कर गए थे। हम लोग 5th स्पॉट पे आ गए थे, किसमें, नॉमिनल टर्म्स में, जीडीपी में। बट अब हम फिर से 6th स्पॉट पे आ चुके हैं और अब हमें 5th स्पॉट पाने के लिए नॉर्मली जो है 2025 का समय लगेगा। 2025 में जो है हम 5th स्पॉट पे आएंगे और 2030 के आसपास जो है हम 3rd स्पॉट पे आएंगे और जर्मनी को जो है हम 2027 में सब पास कर देंगे और जापान को 2030 में। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खर्च करते हैं तो अगले साल हम 9% के हिसाब से बढ़ सकते हैं। और कोरोना जो पूरे विश्व के लिए जो है सिरदर्दी था, वो चाइना के लिए बूम साबित हुआ और वहीं से निकला। उसका रीज़न सिंपल ये है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड निगेटिव में है और चाइना इस समय पॉजिटिव में चल रहा है। और इंडिया के लिए फ़ायदा ये भी है कि पूरे विश्व में कहीं भी वैक्सीन की डिस्कवरी हो, कहीं भी वैक्सीन इन्वेंशन हो, बने कुछ भी हो, प्रोडक्शन हिंदुस्तान में होगा। तो हमें वैक्सीनेशन बहुत जल्दी मिल सकता है, तो उसका हम फ़ायदा काफ़ी तेज़ी से उठा सकते हैं, क्योंकि मिलियंस ऑफ डोजेज जो है हमारे यहाँ बन सकती है और विश्व में कहीं इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं है। और यूनाइटेड स्टेट की जो बिजनेस काउंसिल है, यूनाइटेड स्टेट इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC, उस रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा गया है कि जिस लेवल पे आपका चाइना का और आपका US का जो है ट्रेड है, उस लेवल पे हमको जो है ट्रेड करना पड़ेगा। किसके साथ? US के साथ। US और चाइना के ट्रेड को सरपास करके US और इंडिया के ट्रेड को उस लेवल पे जाना पड़ेगा ताकि हम कुछ हद तक चाइना को कंटेन कर पाएँ। और ये करना ज़रूरी है, हमें US के साथ ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा, तभी आने वाले जो है नेक्स्ट डिकेड में जो है हमें US के तरफ से एक बहुत ही बड़ा जो है हमें FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, जो कि हम अपने देश में यूज़ करके अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा बहुत हैवी करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इसमें किस हिसाब से आगे बढ़ती है, ये आगे देखने वाली चीज़ है। तो जैसे जैसे और कुछ रिपोर्टें आएंगी और भी कुछ चीज़ें आएंगी, उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू।